आज 26 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। वही परमात्मा तुम्हारे सामने हाजिर है, वही तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो। किसी बात का गम ना हो, किसी बात का गम ना हो। भगवान मिला, ईश्वरीय पढ़ाई मिल रही है, परमात्मा प्यार मिल रहा है, तो जिसकी महिमा इतनी गाते थे वो आज हमें हाजिर हमारे सामने है। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। प्रश्न, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, जिन्हें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, वो कौन सी जांच अपने अंदर करेंगे? उत्तर, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। कौन सी जांच करेंगे? कि मेरे अंदर अभी तक कोई भी छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। कांटा माने बुराई, अगर है तो जांचेंगे और उसको हटाएंगे, चेक करेंगे और स्वयं को चेंज करेंगे। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, देवताएं क्रोधी नहीं होते। इसलिए मीठे बच्चे, कोई भी कांटा हो तो निकाल दो। भगवान कहते किसी भी प्रकार के विकार का कांटा हो तो निकालो, उसका इलाज करो। यही कांटे तुम्हें दुख दे रहे हैं। इसलिए मीठे बच्चे, कोई भी कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। अगर अवगुणग्राही दृष्टि रहेगी और अवगुणों में ही हम विचरण करते रहेंगे तो क्या होगा? हमारा घाटा ही है, कि फ़ायदा नहीं है, हम अपने पद को गवा देंगे। गीत है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है ना? अविनाशी बाबा है ना, उसे व्यापार भी कैसा करना है? सच्चा। बुराइयां देकर अच्छाइयां लेना है। व्यापार में क्या होता है? लेन देन होती है ना, इसमें भी क्या है? बुराइयों का दान देना है और अच्छाइयां अपने अंदर भरना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। दुनिया की कमाई में हम लगे रहते हैं ना, तो भगवान कहते इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। ज्ञान गंगा बन, जैसे गंगा नहीं सबको तार देती है, ऐसे ज्ञान भी सबको तारता है। तो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके स्वयं को पावन बनाना है। सेकंड पॉइंट, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है। इस ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है। मुरली माना परमात्मा के महावाक्य, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। कोई भी अगर गड़बड़ी है, कोई भी विकार है, कोई भी कमज़ोरी है तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। आज का वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। सहनशीलता के गुण द्वारा
कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। सहनशील है तो उसका चेहरा कैसा होगा? संतुष्ट। वो हर हाल में खुशहाल रहेगा। कहते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो हर हाल में खुशहाल होगा। क्यों? क्योंकि संतुष्ट होगा, उसके चेहरे से दिखाई देगा कि ये संतुष्ट मणि आत्मा है, क्योंकि सहनशील है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। जो सहनशील आत्मा होती है वो क्या करेगी? कठोर संस्कार या किसी भी कठिन कार्य को भी क्या करते हैं? सहज और शीतल बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। जैसे लगता है सारे गुण इनके अंदर है। सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, सारा कुछ गुण, हर्षित मुक्ता, ये सारे गुण दिखाई देंगे। ये गुणों में भी बहुत बड़ी फ्रेंडशिप है, गुणों में भी, और अवगुणों में भी बहुत बड़ी फ्रेंडशिप है। अगर एक गुण अपनाया, केवल एक सहनशीलता के ही गुण को अपनाएं, सब अपनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सहनशील होगा वो संतुष्ट मणि तो होगा ही। जो संतुष्ट मणि होगा हर हाल में खुशहाल रहेगा, वही नम्र भी रहेगा, वही मधुर भी रहेगा। हर गुण अपने आप उसके अंदर आते रहेंगे, है ना। और अवगुणों में भी बहुत बड़ी फ्रेंडशिप है। अगर एक विकार आया तो क्या आएगा? सारे विकार आएंगे। क्रोध आया तो रौब भी आएगा, झूठ बोलना आएगा, स्वार्थ आएगा, वो भी बहुत बड़ी फ्रेंडशिप, उनकी भी बहुत लंबी लाइन है। तो बहुत सारे बुराई, सारे के सारे गुणों को अपनाने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल एक गुण को अपना लें, केवल संतुष्टता के गुण को अपना लें तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। अवगुणों में भी यही है, एक अवगुण आया तो सारे आएंगे धीरे धीरे करके। आलस आएगा, अलविलापन आएगा, झूठ, चोरी, ठगी, स्वार्थ, सब आएगा उसमें भी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि संतुष्ट मणि माना सहनशील, वही शीतल होगा, वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। वही आत्मा कैसी होगी? हर ड्रामा की सीन को क्या करेगी? साक्षी होके देखेगी। वो ड्रामा को जो चल रहा है, सृष्टि का ड्रामा, उसे विचलित नहीं होगी, क्योंकि ड्रामा एक ढाल है। जैसे नहीं कोई युद्ध होता है तो उसमें क्या करते हैं, पहले ज़माने में युद्ध होता था तो ढाल लगा देते थे। ढाल लगा दिया तो उधर से कोई भी वार हो रहा है तो उससे अपनी सेफ्टी हो जाती थी। तो ड्रामा भी एक ढाल, ड्रामा को ढाल के रूप में देखेंगे कि अर्थात इस सृष्टि पर जो हो रहा है नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुई थी। तो वो क्या होगा? ढाल का काम करेगी और हम सेफ्टी में चले जाएंगे। अर्थात ड्रामा को ड्रामा समझ करके उसमें दुखी और अशांत नहीं होंगे। स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते, स्लोगन है आज का, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशंस द्वारा बदल सकते हो। जो वाणी द्वारा नहीं बदल सकते उन्हें शुभ वाइब्रेशंस द्वारा बदल सकते हो। कोई को आप बहुत ज्ञान सुनाओ, बहुत बातें बताओ, अच्छी अच्छी बातें समझाओ, नहीं समझ सकते, वो वाणी का ज्ञान नहीं समझ सकते। तो उन्हें क्या करो? उन्हें शुभ वाइब्रेशंस दो अपने, इनका शुभ हो, इनका अच्छा हो, ये कल्याणकारी बने, सर्व के कल्याणकारी बने, मेरी भी कल्याण की दृष्टि इनके प्रति है। तो उनके लिए शुभ वाइब्रेशंस अगर हम भेजेंगे, अच्छाई का, ये नहीं ये तो समझता ही नहीं है, ये तो बड़ा ख़राब है, कितना समझाया गया, वाणी से बोल बोल के हम थक गए लेकिन ये नहीं समझा, उसके लिए शुभ वाइब्रेशंस तो है ना। तो अपने आप ही एक समय आएगा वो भी बदल जाएगा। वाइब्रेशंस पे बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर कोई खड़ा है मेरे सामने तो उसके क्या अंदर से वेव्स निकल रही हैं, क्या वाइब्रेशन से हम कैच कर सकते हैं, इसके मन में क्या है। अगर मेरा क्लीन और क्लियर माइंड है तो हम कैच कर सकते हैं।
उसी तरह हमारे मन में अन्य आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना। हम क्या करते हैं, केवल 30 त्यौहार पे ही, कोई त्यौहार होगा, फेस्टिवल होगा, तभी हम शुभ भावना, शुभ कामना दूसरे को भेजते हैं, विश करते हैं। लेकिन एक एक श्वासों से, एक एक घड़ी, एक एक सेकंड हमारे मन से क्या निकले, एक एक संकल्प शुभ भावना का, शुभ कामना का, इनका भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो। ये नहीं कि इसने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा, मैं इसके लिए अच्छा नहीं सोच सकती, नहीं। अगर सर्व के कल्याणकारी बनना है, सर्व के प्रति सद्भाव रखना है, सबके शुभ चिंतक बनना है, तो चिंतन भी हमारा कैसा हो, शुभ हो। शुभ चिंतन चलेगा तो चिंतक तो है ही है ना। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, जो वाणी से नहीं ठीक हो सकते उनको अपनी शुभ भावना से, शुभ भावना के वाइब्रेशंस से उनको बदल सकते हैं। ओम शांति।